नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका। और ये आप जैसे जानते हैं कि इस साल का लास्ट वीकेंड है, तो अगले बार हम नए साल में एंटर करेंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट यू, सो नए साल की बहुत-बहुत मुबारकें। फिर से आपको बात करेंगे नए साल में, जब आएँगे तो नए साल की मुबारकें फिर से देंगे। बट एज़ वी आर सेइंग गुड बाय टू आवर 2024 और आने वाले नेक्स्ट ईयर का स्वागत। Just a bit of a recap of what we have done in the last 12 to 18 months. जब हमने इसको शुरू किया था तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या प्लान नहीं था। Our simple idea was to share our thoughts, our experiences with the people we know around us. और जो पहला सब्जेक्ट हमने किया था वो था मन की शांति, calming the mind. Mm, तो yes. यहाँ से हमें भी लगा कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, इस पे थोड़ी बात करनी चाहिए। तो यहाँ से शुरू किया और उसके बाद आई थिंक इट स्टार्टेड अनफोल्डिंग बाय इटसेल्फ। द सब्जेक्ट हमने स्पिरिचुअलिटी, जैसे मन की शांति, स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद जो पर्सनल आपके डे टू डे लाइफ के मैटर्स हैं, एंगर मैनेजमेंट है हो गया, यू नो एक दूसरे से कैसे बातचीत करनी है उसमें हो गया, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी है अपनी, और एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने दिमाग को काम कैसे रखना। इस तरह के जो व्यवहारिक से, जो प्रैक्टिकल से सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको हमने कवर किया। तो सबसे पहले से भाई साहब थैंक यू फॉर एवरीवन, जिन्होंने आपने इसको इतना लाइक किया, देखा, आपने कमेंट भी आपके मिलते रहते हैं। So please continue with that, and thank you so much for being part of our journey. हम भी अभी सीख रहे हैं, हमारी भी जर्नी है। और उसके साथ ही अब एक नया टॉपिक भी हमने शुरू करना है अगले साल क्या करना है, काफ़ी सालों से वो चल रहा था। लेकिन उससे पहले आए एक दो सवाल हमसे आमतौर पे पूछे जाते हैं। एक तो भी आपको ये टॉपिक कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए ऐसा है, ये हम अवनीश जी ने भी कई बार ही हैज अलूडेड टू द सेम थिंग कि वेयर डू यू गेट, पीपल आस्क हिम एज वेल, कि आपको ये टॉपिक कहाँ से मिलते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है जी, जब हम लोगों में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं सोशल सेटिंग में, वहीं से इनके सीड्स हमें मिलते हैं, इन टॉपिक्स के। हमें लगता है कि जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर हम उनको लेके थोड़ा विचार करते हैं उस पर, हम दोनों बैठ के और सोचते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, एंड दैट्स हाउ द टॉपिक्स सॉर्ट ऑफ क्रिस्टलाइज। और दूसरा ये कि भी आप ये करके रहे हो सारा, देखिए हमारा पर्पज इसमें किसी को भी बहुत ज़्यादा एजुकेट करना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट, हमारे से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं जो इसको देखते हैं, तो एजुकेट करना नहीं होता इसका। मेनली है लोगों को हमारे एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करना, और उसके थ्रू लोगों को अवेयर करना। और 90% केसेस में हमने ये देखा है कि जो इश्यूज हैं, अगर लोग उसके अवेयर हो जाएं तो अपने आप सॉल्यूशंस आने उसके शुरू हो जाते हैं, और आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास के दोस्तों का माहौल, समाज का माहौल बेटर धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। ऐसी हमारी उम्मीद है कि लोग आप Mm. इस अवेयरनेस को लेके आगे चलेंगे, और इस बातों को डिस्कस करेंगे आपस में भी और अपने फर्दर फ्रेंड सर्कल में भी। तो ये इसका बेसिक पर्पज है, टू मेक एवरीवन्स लाइफ अ बिट मोर इजियर, बिट मोर calmer एंड एंड एंजॉयबल, सॉरी। Yeah. अब एक और प्रोजेक्ट अवनीश भारद्वाज जी ने शुरू कर रखा था, विच इज आई थिंक हाउ टू हैव ए प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। ये एक थॉट था, एंड आई एम टोल्ड कि अवनीश जी काफी सालों से इस पे धीरे धीरे, नॉट बी कंटिन्यूअसली बट इन ब्रेक्स, इस पे रिसर्च कर रहे थे, सोच रहे थे, एंड फाइनली दिस ईयर इट हैज कल्बिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बुकलेट, not a huge volume of book, but I believe it's very, very concise and succinct, and therefore I think 80-90 pages worth of booklet. उसका कवर मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। The power of cultivating pleasantness, a journey to health, happiness and harmony by श्री अवनीश भारद्वाज जी। तो अवनीश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। हम उनसे कहेंगे कि इसके बारे में बताएं कि हाउ his journey started into writing it, और इस बुक के बारे में, इसको कहाँ से लोग पढ़ना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जनरली इस बुक के क्या 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 इंस्पिरेशन है, क्या इसका कंटेंट है, और इस बुक के बारे में कुछ डिस्कस करें। तो अवनीश जी, ओवर टू यू। एंड क्या इसका, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, और इसके जनरल थीम क्या है? No, thank you, Amar. Like you said, मैं काफी टाइम से पहले से एक क्वेश्चन मेरे को बॉदर करता रहता था कि हमारी जो इनेट नेचर है, वी आर लुकिंग फॉर पीस, एवरीवन सेज पीस ऑफ माइंड, जो हमने डिस्कस किया। और हम इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, चाहे वो रिलीजन हो,
या डे टू डे वर्किंग हो, जिसके व्हाई डू वी वर्क सो हार्ड, बिकॉज वी वांट टू लीड ए पीसफुल लाइफ। पर जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो मेरे को लगता था थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था कि यार वी आर डूइंग ऑलमोस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी शुड बी डूइंग, चाहे वो रिलीजन हो। एंड आई एम नॉट लाइक इन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन, मैंने किसी रिलीजन का कोई मेंशन नहीं किया, इट इज वेरी वेरी न्यूट्रल, क्योंकि नॉट ओनली रिलीजन है, वहां पे भी बहुत नॉइस होता है। आप रिलीजियस प्लेसेस पर जाओ, वो लाउड स्पीकर पे चल रहा था। और बाकी डे टू डे लाइफ में भी बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, भाग दौड़ लगी हुई है, बचपन से ही एंटाइटलमेंट सिखाना शुरू कर देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी करते हैं, पर शायद अब तो ईस्टर्न में भी बच्चे को ही कह रहे यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, पर वो जब बड़े होते हैं तब पता लगता है कि यार सब बराबर ही है, कोई स्पेशल नहीं बराबर है। है, तो तो फिर वो स्पेशल है। डिप्रेशन और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, और that's true. तो लाइक वी गो ऑन हॉलीडेज, ट्रैवल, वहां पे जाते हैं, पर हमारे को ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है एक्चुअली। उससे हाँ हाँ हाँ, इट गिफ्ट स्टार्ट्स कौन बाय से बड़ी, लाने हैं हमारे। हाँ एब्सोल्युटली, इट स्टार्ट्स बाय बुकिंग ट्रैवल, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट पे जाओ, भागे दौड़े, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं हो गई, वहां पे वी ट्राई टू कंप्रेस as much as possible because we are trying to get value out of the money, या कुछ भी कर रहे होता। So and whether it is in business or career or thing, so whatever we are doing, there is so much noise in the society कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टर्म होती है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR जिसको बोलते हैं, कि उसमें वो ट्राई टू सेपरेट व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज नॉइज। वो नॉइज इतना ज्यादा है, इतनी डिस्टॉर्शंस हैं कि हमें पता नहीं कि सिग्नल क्या है और नॉइज क्या है। तो उसको वी हैव टू, सो बेसिकली कमिंग बैक टू दिस बुक में क्या था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम में कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं था, पर फ्रॉम टाइम टू टाइम आई यूज्ड टू ट्राई टू मेक सम नोट्स कि मेरे को क्या क्या होना चाहिए, और वो मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल में, सो इट बिकम्स इजियर। और लास्ट फ्यू वीक्स में मैं देख रहा था कि वो काफी ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो आई थॉट एटलीस्ट फर्स्ट वर्जन तो कर दें पब्लिश, एंड देन आई ट्राई टू शो इट टू सम पीपल अराउंड मी, और उनका फीडबैक अच्छा मिला, पॉजिटिव मिला, तो आई थॉट इट्स टाइम टू शेयर, टू ब्रिंग अवेयरनेस कि व्हाई ये जो प्लेजेंटनेस है उसको कल्टीवेट करना है, जो कि हमारी इनेट नेचर है। सच्चित आनंद जो है, जो हमारा जो आनंद स्वरूप है हमारा, वो सभी का है, और वो उसको हमें कल्टीवेट करने की क्या जरूरत है? वो इसीलिए कि इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, कि जब हमारे को उसकी कमी महसूस होने लगेगी तो एटलीस्ट वी आर रेडी विद दैट, तो दैट इज व्हाई द कल्टीवेशन। फिर उसमें मैंने इसमें बुक में ट्राई टू मेंशन कि दिस जर्नी का जो एंड है, जो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है गुड हेल्थ, happiness and harmony. We live, we don't want to live by ourselves, we just need to have a harmonious relationship with all our environment, whether it is people, nature, animals or whatever. तो उसको अचीव करने के लिए in summary, I came to know, or I understood, 3 elements are absolutely necessary, जो है शांति, संतोष और सद्भावना। और एक्चुअली मैंने बुक में तो अभी मेंशन नहीं किया, बट एज वी गेट मोर फीडबैक एंड इवन डू डिस्कशन विद वन ऑफ द डिस्कशंस, आई रियलाइज कि ये तीनों को जैसे एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, तो अगर कोई भी उसमें कम है तो सारों को वो ड्रैग कर देगा आपको, जो उसकी आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत शांत हैं, आप बहुत हारमोनियस हैं, पर आप में संतोष नहीं है, आपको डिजायर बहुत ज्यादा है, वो जीरो हो गई, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन जीरो करके वो सब खराब कर देगा। या सद्भावना नहीं है फॉर एग्जांपल उसमें भी। अगर आप में संतोष भी है और शांति भी है और सद्भावना नहीं है, अपने अपने अंदर सेल्फिश है, तो भी इट विल ड्रैग एवरीथिंग डाउन एज वेल टुगेदर। इसमें हम देखते भी हैं कि बहुत लोग होते हैं जो भक्ति भाव में लगे रहते हैं, ये मैं सबसे बड़ा भगत हूँ, बाकी कोई नहीं है, तो वहां पे वो सद्भावना खत्म हो गई। अपने आप को बहुत बड़ा भगत, अपने, हाँ, ये जैसे टॉपिक है ना हमारा, टॉपिक हमने किया था कि स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म, इस पे हमने एक बार किया। हाँ एग्जैक्टली, अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझना, अपने आप को, or even in life also, some people think that they are the most intelligent person in the room, and that can happen at work, it can happen in life, it can happen anywhere, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। Then we look around ourselves, तो, or I'm not judging people, I'm just saying that this is an observation we should make
for our own benefit. कि we see people who are very very rich, wealthy, and we think यार ये तो बहुत खुश होंगे, but because of one of these things missing in their life, वो सब क्या कहते हैं, वो गुड़ गोबर कर देता है। ये हो मल्टीप्लाइंग जाता में एक जीरो हो जाता है फैक्टर एंड मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग कोई भी फैक्टर जीरो हो गया। हाँ, और मतलब हम वी सी पीपल एक्सट्रीमली एजुकेटेड, देन वी थिंक यार ये तो बहुत समझदार होंगे, बहुत एजुकेटेड होंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा, और दूसरी चीज आई वांट टू आल्सो पॉइंट आउट, जब हम शांति की बात कर रहे हैं, जो पीस ऑफ माइंड है, वी आर नॉट सेइंग कि परम शांति मिल जाए। परम शांति तो तभी मिलेगी जब हम गायब हो जाएंगे यहाँ से। हाँ, और देखिए जब हम दारू पी लेते हैं या कोई ड्रग खा लेते हैं, ये तीनों फैक्टर बढ़िया हो जाते हैं। दारू पीने के बाद आपके अंदर शांति भी होती है, आपके अंदर सद्भावना भी होती है, और आपके अंदर संतोष भी होता है। तो इसीलिए पर वो टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी है, उसका खरा। सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से, और जब डेथ के बाद भी ये सब ठीक हो जाता है, once you are dead, so एवरीथिंग सब वन हो जाते हैं। तो while we are still breathing, we should try to cultivate these things, जो उनका पोषण करें, उसको अब प्रैक्टिस करें। तो ये करने से हमें सब we can make our lives easier, we can make a life of our peace। घमंड ना करें और अपने आप को बहुत जबरदस्त समझे ना, क्योंकि जो ये क्लेवर स्टोरीज होती है ना, जो क्लेवर स्टोरीज बनते हैं कि किसी को ब्लेम करना, किसी को अपने आप को कहना मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ या वो है, वो दे कॉज ट्रबल, और इन सब में होता है, क्योंकि विक्टिम पर्सनालिटी बनाना। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड रिफ्लेक्ट अपॉन इट। इसका कोई हमारे को कोई हेल्प नहीं कर सकता, वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स। सो दिस इज माय हम्बल अटेम्प्ट टू शेयर सम आइडियाज थ्रू दिस book, which has been published on Amazon. It is available on Kindle, paperback, hardcover, Amazon पे available हो गई है in last 2-3 days. और like you mentioned in the description, we will share the link जिसको भी डाउनलोड करनी है। So because we are not trying to make money, our objective is to share and create awareness, और उससे बाकी सबको तो हो सकता है बेनिफिट हो, पर हमें तो डेफिनेटली होगा। Definitely writing this book, discussing about it, I think it definitely self educates, and many points will come up। और मेरे को खुद ही लास्ट 2-3 डेज में मैंने देखा कि काफी फीडबैक मिला, डिस्कशन हुई, तो काफी आइडियाज आने लगे कि क्या कैसे मे बी नेक्स्ट वर्जन, मे बी कोलैबोरेट विद समबडी, और कि उसको को-ऑथर करके और भी किसी एरिया में एक्सपैंड इसको डेवलप किया जाए इसको। बहुत बढ़िया साहब। तो मैं नहीं, इट्स वेरी गुड साहब, आपने इट्स अ वेरी गुड एफर्ट एक्चुअली। दिमाग में विचार आते रहते हैं, बट टू फाइंड टाइम, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, कलेक्ट करना एवरीथिंग एंड पुटिंग इनटू अ फॉर्मेट वेयर पीपल कैन एक्चुअली रीड, नॉट ओनली लिसन, दे कैन रीड एज वेल इन देयर टाइम। दैट्स अ ग्रेट एफर्ट। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। मैं इसका टाइटल पेज एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, और इसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, एंड यू कैन डाउनलोड अ पीडीएफ वर्जन ऑफ इट एंड योर स्पेयर टाइम, प्लीज डू रीड एंड एंजॉय। तो यहीं इसको समेटते हैं जी। तो अगले साल आपसे फिर सबसे मुलाकात होगी। इन द मीन टाइम, if you are having a holiday and or going away somewhere, please stay safe and enjoy your holiday, and don't stress out. Holidays are for enjoying, not for rushing and stressing out, as Avnish just said. Take it easy, and then we'll see you in the next year. Have a good time. Bye for now. All the best.